नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मंगलौर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मंगलौर में अगर बीजेपी की जीत होती है तो विकास की गंगा बहेगी, जिसको लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा भी लगा रही थी। मुख्यमंत्री अब विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि लेकिन अभी तक कितना विकास हुआ है ये बताना चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी दावा कर रही है वे इसलिए कर रही है क्योंकि यहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी किराए पर प्रत्याशी लाकर उन्हें चुनाव लड़ा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा देते थे, कितने पार हुए, कितनी सीटें मिली, वही बात यहां भी कर रहे हैं। और जहां तक विकास की गंगा बहाने की बात है तो क्या आज तक 7 साल में विकास किया होता तो आज आपको लालच देने की आवश्यकता पड़ती वोटरों को? आप केवल विकास के नाम पर बहलाने का काम कर रहे हैं। जनता इनके बहलाने में आने वाली नहीं है, जनता इसकी इनके फिरके में आने वाली नहीं है। वो निश्चित रूप से जवाब देगी और दोनों की दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है। इनके उम्मीदवार हार रहे हैं और किराए के उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं। अपनी पार्टी का तो कोई उम्मीदवार इनका है नहीं, संघ का कोई कार्यकर्ता काम करने है नहीं और संघ का कार्यकर्ता काम भी नहीं कर रहा है। वहीं बद्रीनाथ का दौरा करने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी श्रीनगर पहुंचे और इसी बीच उन्होंने कहा कि अगले महीने में विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव को लेकर कहा कि इन दोनों विधानसभाओं की सीट को बीजेपी अपने खाते में आसानी से लाएगी। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में प्रदेश ने उन्नति की है, जिसका फायदा किसानों को हुआ है। कोई मुद्दा नहीं है। मैं वहां के लोगों से लगातार 3 दिन में कई सभाएं में करके आ रहा हूं। वहां के लोग विकास चाहते हैं और उनको पता है कि विकास तभी संभव होगा क्योंकि आज दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव को अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए और ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। साथ ही बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। और इस बीच आपको बता दें कि अगर बात करें मंगलौर विधानसभा सीट की तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन एक प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस का भी मानना है कि इस उपचुनाव में मंगलौर सीट पर कांग्रेस की ही जीत होगी, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन सालों तक क्षेत्र की जन समस्या को उठाते आए हैं और उनके बीच में रहकर जनहित में कार्य कर रहे, वहीं बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना जो कि बाहरी प्रदेश से आए हैं, उनको जनता स्वीकार नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जनपद चंपावत के टनकपुर में अधिक बारिश के चलते वार्ड नंबर 9 घसिया राम मंडी में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए, जिसके चलते कई घरों में काफी अधिक पानी घुस गया और जिसकी सूचना प्रशासन को मिलते ही तत्काल स्थानीय प्रशासन की ओर से सभी को सुरक्षित स्थानों और शिविर में पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि घरों में अधिक पानी घुस जाने की वजह से लाखों का नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है।
चंपावत के टनकपुर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए और जिसके चलते कई घरों में काफी अधिक पानी घुस गया और इसकी सूचना प्रशासन को मिलते ही तत्काल स्थानीय प्रशासन की ओर से सभी को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविर में पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं घरों में अधिक पानी घुस जाने से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग की एक बार फिर भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बरसात के बाद लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सितारगंज शहर समेत ग्रामीण इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी भर गया है। वहीं शहर के नजदीक से गुजरते वाला NH 125 भी नदी में तब्दील हो गया है। वहीं प्रशासन ने अत्यधिक बारिश को मद्देनजर रखते हुए इमरजेंसी नंबर जारी किया है। और आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में बीते दिनों तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला बुरी तरह से घायल हो गई। इसी के साथ साथ महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल महिला की जो हालात है वो स्थिर है, जिसके बाद से गांव में तेंदुए का आतंक बरकरार है। वन विभाग ने लोहेड़ा गांव में पिंजरा लगा दिया था। ट्रैप कैमरे से तेंदुए की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। वहीं वन दरोगा राजेंद्र बिष्ट टीम के साथ लगातार क्षेत्र गश्त कर रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें दिन दहाड़े तेंदुआ दिखाई दे रहा है, इससे वह मवेशियों के लिए चारा तक नहीं ला पा रहे हैं। वहीं वन क्षेत्राधिकारी की अगर बात करें तो मोहन गंगा शरण का कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए विभाग की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र में 2 ट्रैप कैमरे लगाकर तेंदुए की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है और इसी के साथ ही ग्रामीण से समूह में जंगल जाने की अपील की गई है। वहीं मुख्यालय पौड़ी में आयोजित मास्टर शेफ पौड़ी प्रतियोगिता 2024 का समापन हुआ है और ये पहाड़ी व्यंजनों पर आधारित प्रतियोगिता थी, जिसमें पहले स्थान पर नीतू नेगी की टीम ने जीत हासिल की, तो वहीं दूसरे स्थान पर महिला सफाई समूह की टीम जीती है और इसके साथ ही साथ तीसरा स्थान तीलू रौतेली स्वयं सहायता समूह के नाम रहा। प्रतियोगिता में कुल 28 महिला समूहों द्वारा प्रतिभाग किया गया। वहीं संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल ने कहा कि संस्था की ओर से पहाड़ी व्यंजनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रयास था और वहां के स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। ये कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आह्वान संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ संस्था के सभी पदाधिकारियों, सभी सदस्यों का, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार पौड़ी में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। ये मास्टर शेफ माने जो खाना बनाने में सबसे टॉपर आएंगे उनको घर पुरस्कृत किया जाएगा अभी, और ये कार्यक्रम चल रहा है अभी। जो जज साहब हैं उनके माध्यम से हर टेबल पर जाकर सभी का खाना टेस्ट हो रहा है और उसके बाद जिनको 2 नंबर मिलेगा, जो कैटेगरी मिलेगी उस हिसाब से उनको पुरस्कार संस्था के द्वारा दिए जाएंगे। आप सभी के सहयोग से आज हम पहली बार पौड़ी में मास्टर शेफ पौड़ी नाम से एक सफल आयोजन प्रतियोगिता का कर पाए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहाड़ी व्यंजनों के प्रदर्शनी, पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद के लिए ये एक आयोजन किया था। और पिछले विगत कुछ दिनों से हम इसके बारे में काफी चर्चाएं कर रहे थे कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहाड़ी व्यंजनों का है, पहाड़ी वेशभूषा, मतलब हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं इसमें झलकती है। तो आज पूरी मिला के हम लोगों के बीच में 32 के आसपास टीम थी, जिसमें किसी समूह में 5 थे, किसी में 4 थे, किसी में 6 थे। समूह भी थे, महिलाओं की टीम भी थी। बहुत उत्साह देखने को मिला हमें, जिसमें हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय विधायक राजकुमार पौरी जी ने हमारे बीच में उपस्थिति रही उनकी, और मुख्य निर्णायक के रूप में हमारे बीच में संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी और हमारी जो बीडीओ मैम है, हमारी डीडीओ मैम है, ये सभी महिलाएं हैं। तो महिलाओं के बीच में इन लोगों ने सारा निर्णय इन्हीं का था।
मंगलौर विधानसभा में चल रहे उपचुनाव को लेकर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिसके बाद से आपको बता दें कि उपचुनाव में मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता शांतिपूर्वक तरीके से अपना मतदान कर सके। और यही एसपी देहाता स्वप्न किशोर ने बताया कि मंगलौर उपचुनाव को लेकर आईटीबीपी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, स्थानीय पुलिस के साथ पूरे विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे मतदाता बिना भय के शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके। फ्लैग मार्च की कार्रवाई मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में पूरी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तथा विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाए रखने के मद्देनजर निरंतर फ्लैग मार्च की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। एरिया डोमिनेशन की इस कार्रवाई में सभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी, सिविल पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी, ये सभी का लगातार योगदान बना हुआ है और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। आमजन से अपील एवं अपेक्षा की जाती है कि वे इस चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अपना सकारात्मक योगदान दें। पौड़ी जिले के कोटद्वार दुगड्डा सतपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरसात के दौरान मार्ग बंद होने की समस्या पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कविंद्र इस्टवाल ने नाराजगी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि रोडों की चौड़ीकरण के बावजूद इस मार्ग पर आवागमन जोखिम भरा हो गया है। एनएच 534 पर मानसून सीजन से पहले प्रशासन द्वारा की जाने वाली तैयारियों के अभाव के कारण इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का गृह क्षेत्र होने के बावजूद सड़क मार्ग की बदहाल स्थिति अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। वहीं यात्रियों को बरसाती सीजन में लैंडस्लाइड के चलते घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह भी बताया कि जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड लोगों को आवागमन में असुविधा तो पैदा कर ही रही है और इसी के साथ साथ बरसाती सीजन में पहाड़ों पर सफर करना जोखिम भरा हो सकता है। हमने कभी डेवलपमेंट का विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों को खोदा जा रहा है ये कहीं न कहीं विनाश का कारण है। और दूसरी बात, जहां कोटद्वार दुगड्डा वाला जो मार्ग है, ये जो 534 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कई वर्षों से थोड़ा बारिश होती है, जैसी बारिश की शुरुआत होती है वैसे ही रास्ता बंद हो जाता है और इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। अभी हाल में ही बरसात जहां शुरू नहीं हुआ वैसे ही वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ जिसमें कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। हमारा सरकार से यही कहना है कि जो सरकार जो है, जब मालूम है हमको कि जो हमारा जो रास्ता है बहुत सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई, कोई काम समय पे नहीं किया जाता। जैसे ही बरसात शुरू होने वाला होता है उसके एक आध महीने बाद वहां काम शुरू होता है। और खबर अब हल्द्वानी से है, जहां पर रकसिया नाले के तेज बहाव में बाइक बहने की घटना सामने आई है। पानी के तेज बहाव के कारण 2 बाइक सवार युवक नाले में गिर गए, जो अपनी जान जोखिम में डालकर उफनाते नाले को पार कर रहे थे। हालांकि दोनों युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अपनी जान जोखिम में डाल रहे लोगों से पुलिस और प्रशासन ने अपील की है और नदी नालों के पास न जाने की चेतावनी भी जारी की है। मायाकुंज के निकट विवेकानंद घाट पर एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिला है। पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही त्रिवेणी घाट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल ने बताया कि परिजनों के मुताबिक मृतक नशे का आदी था, जिस पर काफी कर्ज भी चढ़ा हुआ है और जिस दौरान सुसाइड कर रहा है। तो देखिए, पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि जो ये शव मिला हुआ है ये संदिग्ध परिस्थितियों में मिला हुआ है। हालांकि यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो नशे का आदी था और नशा करता हुआ वो हमेशा संलिप्त रहता था। और इस बीच ये अपने आप में मौत हो जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि नशे की वजह से उसकी मौत हुई है कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहा। लेकिन हालांकि देखिए, पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेज दिया गया है। पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही देखिए
पता चल पाएगा कि आखिरकार मौत के पीछे का क्या कारण है। लेकिन जिस वक्त आपको बता दें कि लगातार ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो नशा करता था, नशे का आदी था। वहीं चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हुए। भारत माता की, भारत माता की, कोटेश्वर महादेव की, गोपीनाथ भगवान की, कोटेश्वर महादेव की, रुद्रेश्वर महादेव की, तुंगनाथ महादेव की, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, अनुसुईया मैया की। बद्रीनाथ विधानसभा की उपचुनाव की सभा में मंच पर आते अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, आप सबके बीच में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, एक विधायक के रूप में अनेक सेवाएं इस क्षेत्र को दी और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद के नाते उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे इस क्षेत्र के प्रत्याशी जिन्होंने विकास को प्राथमिकता देते हुए विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, इस विधानसभा के वो विकास का रथ आगे बढ़ाने के, विकास की गति इस क्षेत्र को मिले और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसा संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी और आज आप सबके बीच में आप सबका मत, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन लेने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। भाई राजेंद्र भंडारी जी, यहां के जिला प्रभारी भाई कुंदन सिंह परिहार जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई गोपाल राम टंटा जी, मंडल अध्यक्ष खपलियाल जी, राकेश जोशी जी, कुलदीप जी, संजय रावत जी, बलवीर बुनियाल जी, इस क्षेत्र के और चुनाव से संयोजक श्री योगी सेमवाल जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरी माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित सभी मीडिया के हमारे बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं और आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देखकर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है कि 10 जुलाई को जो मतदान होने वाला है और 13 जुलाई को जो इसका परिणाम आने वाला है, ये बिल्कुल परिणाम पहले से तय है कि आप सब लोग 10 तारीख को और आज से लेकर 10 तारीख तक खूब मेहनत करके, खूब परिश्रम करके, और वो सुबोध उनियाल जी चले गए बोलकर, जो कह रहे थे कि चमोली क्षेत्र के लिए, बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए हमको खूब मेहनत करनी है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, कि आने वाला बच्चों का भविष्य अच्छा हो। भंडारी जी अभी कह रहे थे यहां पर तमाम विकास के काम आगे बढ़ाने, तमाम सड़कों की स्वीकृति होनी है, यहां पर मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में भी काम होना है, स्वास्थ्य सेवाओं में भी काम होना है। उन सभी कामों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग 10 तारीख को प्रातःकाल से एक एक वोट अपना भी देंगे और अपने वोट के साथ साथ आस वाले, पड़ोस वाले,
नातेदार, रिश्तेदार, जानने वाले, पहचानने वाले कोई ऐसा न रह जाए कि हम सब लोग मतदान से वंचित हो जाए। और एक रिकॉर्ड आपने इस क्षेत्र से बनाना है, और ये रिकॉर्ड जब आपका बनेगा तो इस रिकॉर्ड से जहां राजेंद्र भंडारी जी विधायक चुनकर जाएंगे, वहीं ये ताकत राज्य की सरकार को भी मिलेगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को भी मिलेगी। वो राज्यसभा में, ये विधानसभा में हम सब लोग उत्तराखंड की सरकार मिलकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाई बहनों, मैं आज इस पंचकेदार की इस पवित्र भूमि को, मां अनुसुईया की भूमि को दोनों हाथ शीश जोड़ झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आप सब लोगों ने मेरा यहां पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। वैसे तो पूरे उत्तराखंड को हमारे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन आपका ये क्षेत्र तो उसमें से भी अति पावन भूमि है, जिस पर भगवान पंचकेदार की कृपा है। वहीं बद्री विशाल जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, गोपीनाथ भगवान भी यहाँ है, आसपास में नरसिंह भगवान भी है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र, और इस भूमि को देवभूमि की भी अगर देवभूमि कहा जाए, यानी कि एक देवभूमि उत्तराखंड और उस देवभूमि में भी दूसरी देवभूमि कहा जाए, तो मैं समझता हूं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः ये भूमि हम लोगों के लिए हमेशा एक आस्था और विश्वास की भूमि है, और इसीलिए आज मैं भी इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में राजेंद्र भंडारी जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। आप सभी भंडारी जी के बारे में भली भांति जानते हैं। आपके बीच में रहकर इन्होंने अनेक कार्य आगे बढ़ाए, अनेक कामों को किया है। बहुत सारे काम जो इन्होंने आगे बढ़ाए हैं, वो काम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो महेंद्र भट्ट जी ने जो काम यहां शुरू किए हैं, बहुत सारे काम अभी आगे होने हैं। अब उन सभी कामों को विधानसभा के स्तर पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राजेंद्र भंडारी जी की होगी, और उनका सहयोग महेंद्र भट्ट जी भी करेंगे और राज्य की सरकार भी करेगी। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के साथ एक विशेष लगाव है, देवभूमि के साथ उनका विशेष लगाव है। और उन्होंने एक बार नहीं, अनेक बार उनके मुख से निकला है कि मेरा इस देवभूमि से कर्म और मरण का रिश्ता है, और वो अपने आप को बिल्कुल उत्तराखंड का मानते हैं। आपने देखा होगा, जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो उनके वाणी से, उनके विचारों से, उनके भाव से दिखता है कि उत्तराखंड के साथ उनका कितना जुड़ाव है। और इसीलिए उत्तराखंड की जो सरकार है, उनके मार्गदर्शन में तेजी से काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और जब आप यहां भी आने वाले समय में 10 जुलाई को भारी बहुमत से भाजपा को जिताएंगे, तो डबल इंजन के साथ साथ यहां 3 इंजन हो जाएंगे, एक तीसरा इंजन और लग जाएगा, जिससे इस क्षेत्र का विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो केवल विकास का दावा नहीं करता है, बल्कि जो कहते हैं हम लोग उस काम को पूरा करते हैं। यानी कि जो भी हमने कहा वो हमारी गारंटी है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में देश ने इस गारंटी को देखा है, किस प्रकार से भारत आज समृद्ध भारत बन रहा है, किस प्रकार से आज भारत समृद्ध भारत बन रहा है, किस प्रकार से आज भारत शक्तिशाली भारत बन रहा है, किस प्रकार से भारत आज दुनिया का। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। क्या रंग खिला